एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश कुमावत। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर नंबर 10 हेलोजन व्युत्पन्न की। हेलोजन व्युत्पन्न बोर्ड की दृष्टि से 4 नंबर का चैप्टर है, तो इसमें किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेलोजन व्युत्पन्न में अपने पास 2 हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, एल्किल हेलाइड और दूसरा होता है एरिल हेलाइड। एल्किल हेलाइड व एरिल हेलाइड। तो डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। एल्किल हेलाइड व एरिल हेलाइड के परिभाषा की बात करेंगे। तो एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाए तो एल्किल हेलाइड व एरिल हेलाइड का फॉर्मेशन होगा। यदि हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हैं, एलिफेटिक्स मीन्स जो हकल के नियम का पालन नहीं करता है, वह हाइड्रोकार्बन है, उसका अगर हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है तो हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड का निर्माण होगा। हेलो एल्केन IUPAC में बोलते हैं और सामान्य नाम पद्धति में उसको एल्किल हेलाइड बोलते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है और उसका हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है तो एरिल हेलाइड का फॉर्मेशन होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेलो एरिन का फॉर्मेशन होगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन को सामान्य नाम पद्धति में अब हम क्या बोल सकते हैं? एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड बोल सकते हैं। तो ये इनके फॉर्मेशन की जानकारी अपने को मिल गई। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरिन के वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण 2 टाइप से होता है इसका। फर्स्ट जो वर्गीकरण होता है हेलो एल्केन व हेलो एरिन का, वह होता है अपने पास संकरण के आधार पर। पहला वर्गीकरण संकरण के आधार पर, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरिन 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार है अपने पास CsP3X प्रकार के यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होता है जो sp3 संकरित होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एल्किल हेलाइड, उदाहरण के लिए एल्किल हेलाइड 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अपने पास हो गया प्राथमिक एल्किल हेलाइड, 1 डिग्री एल्किल हेलाइड बोल सकते हैं, 2 डिग्री एल्किल हेलाइड बोल सकते हैं, या 3 डिग्री एल्किल हेलाइड बोल सकते हैं। अब 1 डिग्री एल्किल हेलाइड की बात करें तो इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह खुद 4 सिग्मा बंध बना रहा है, इस कारण इस पर संकरण क्या हो गया? sp3 हो गया। दूसरे वाले की बात करें 2 डिग्री एल्किल हेलाइड की बात करें तो इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 4 सिग्मा बंध बना रहा है, इस कारण इस पर संकरण sp3 हो गया। 3 डिग्री एल्किल हेलाइड की बात करें तो ये भी क्या हो रहा है? जो हेलोजन जिस कार्बन से बंधित हैं वह खुद 4 सिग्मा बंध बना रहा है, इस कारण इस पर संकरण क्या हो गया? sp3 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं बेंजिलिक हेलाइड। बेंजिलिक हेलाइड में क्या होगा?
हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित रहेगा उस पर संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। जैसे ये अपने पास टोल्यूइन है, टोल्यूइन में से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु एक हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दे तो बेंजिलिक हैलाइड का निर्माण होगा। बेंजिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित हैं वह खुद 4 सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है, इस कारण इस पर संकरण हो गया sp3। दूसरा जो वर्गीकरण है वह है अपने पास CsP2X प्रकार के यौगिक। इन प्रकार के यौगिकों में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित होगा उस पर संकरण क्या होगा, sp2 होगा। उदाहरण के लिए जैसे वाइनिल हैलाइड, या ऐसे बोल सकते हैं कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित होगा वह खुद द्विबंधित होगा। वाइनिल क्या होता है, एथीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वाइनिल का निर्माण होता है। तो वाइनिल हैलाइड में क्या होगा, संकरण, इसमें संकरण देखेंगे तो संकरण की बात करेंगे तो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित हैं वह एक सिग्मा, और यहाँ डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा, और हाइड्रोजन का एक सिग्मा होगा, तो 3 सिग्मा और एक पाई है, इस कारण इसमें संकरण क्या है, sp2 है। तो वाइनिलिक हैलाइड sp2X प्रकार के यौगिकों का उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण अपने पास हेलोएरिन हो गया। बेंजीन वलय से अगर मैं किसी भी हेलोजन को जोड़ दूं, जैसे मैं कोई भी X जोड़ दिया हेलोएरिन, तो वह क्या हो गया, sp2X प्रकार के यौगिकों का उदाहरण हो गया, क्योंकि जो हेलोजन जिस कार्बन से बंधित हैं वह खुद क्या 3 सिग्मा बंध बना रहा है, इस कारण इस कार्बन पर संकरण क्या हो गया, sp2 हो गया। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा जो उदाहरण है उसकी हम बात करें CsPX प्रकार के यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से बंधित हैं उस पर संकरण sp होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिबंधित होगा। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन त्रिबंधित होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई होगा, और इधर क्या होगा, CX बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा, इस कारण यहाँ संकरण क्या होगा, 2 सिग्मा होने के कारण sp संकरण हो गया। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे वर्गीकरण की। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, दूसरा जो वर्गीकरण है वह हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इस आधार पर हेलो एल्केन व हेलोएरिन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपने पास इसमें मोनो हेलो एल्केन व मोनो हेलोएरिन। मोनो हेलो एल्केन्स व मोनो हेलोएरिन्स का मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ हेलोजन परमाणु, मतलब हेलोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, X का मान क्या होगा, 1 होगा। हेलोजन परमाणु की संख्या 1 होगी। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन की बात करें तो ये अपने पास हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें तो ये भी क्या हो गया, हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है, इस कारण मोनो हेलो एल्केन का उदाहरण है। तीसरा अपने पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें तो इसमें भी हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है, इस कारण ये भी मोनो हेलो एल्केन का उदाहरण है। मोनो हेलोएरिन की बात करें तो मोनो हेलोएरिन में क्या होगा, हेलोजन परमाणु की संख्या तो 1 होगी, परंतु वह बेंजीन वाले से जुड़ा होगा,
डायरेक्ट बेंजीन वाले से अटैच होगा। अब अटैच, ये बेंजीन वाले से मैं किसी भी हेलोजन को अटैच कर दिया तो मोनोहेलो एरीन का निर्माण हो गया। दूसरा है डायहेलो एल्केन व डायहेलो एरीन। डायहेलो एल्केन व डायहेलो एरीन में हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। अब 2 हेलोजन परमाणु सीधे एक कार्बन से अटैच हो सकते हैं, अलग अलग एडजेसेंट कार्बन से अलग अटैच हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट और लास्ट से अटैच हो सकते हैं। इस हिसाब से डायहेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट हैं जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड में क्या होगा, हेलोजन परमाणु कितने हेलोजन परमाणु, 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होंगे। 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड में क्या होगा, जो 2 हेलोजन परमाणु हैं वह निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होंगे। 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़े होंगे, जैसे ये 2 हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन से जुड़े तो उसको बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। तीसरा है अपने पास एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड में क्या होगा, जो हेलोजन परमाणु हैं वह 2 हेलोजन परमाणु वह अंतिम सिरे वाले कार्बन से जुड़े होंगे। अंतिम सिरे वाले कार्बन से 2 हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे। तो इस आधार पर डायहेलो एल्केन तो 3 प्रकार के हो गए। और डायहेलो एरीन की बात करेंगे तो डायहेलो एरीन में एग्जाम्पल के लिए देखो इधर, ये भी 3 टाइप के होंगे। 2 समान हेलोजन परमाणु निकटवर्ती बेंजीन वलय से जुड़े हो सकते हैं, 1-2 से जुड़े हो सकते हैं, या फिर एक छोड़कर एक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आमने सामने जुड़े हो सकते हैं। तो इस हिसाब से डायहेलो एरीन 3 प्रकार के होते हैं। अगर हेलोजन परमाणु 1-2 पोजीशन पर है, मतलब पास पास हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्थो डाई क्लोरो एरीन बोलते हैं उसको। अगर एक छोड़कर एक हैं तो उसको बोलते हैं मेटा डाई क्लोरो एरीन। यदि आमने सामने हैं तो उसको बोलते हैं पेरा डाई क्लोरो एरीन। जैसा यहाँ पर हेलोजन होगा उसके हिसाब से नाम हो जाएगा, जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सी है अपने पास ट्राई हेलो एल्केन व ट्राई हेलो एरीन। ट्राई हेलो एल्केन व ट्राई हेलो एरीन में हेलोजन परमाणु की संख्या 3 होगी। अब 3 में क्या स्थितियां बन सकती हैं, तीनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, 2 हेलोजन परमाणु तो एक कार्बन से जुड़ा हो सकता है और एक हेलोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा हो सकता है, या फिर तीनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन से जुड़े हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये बात हो गई ट्राई हेलो एल्केन की। ट्राई हेलो एरीन में क्या स्थितियां बन सकती हैं अपने पास, ट्राई हेलो एरीन में जो हेलोजन परमाणु हैं, हेलोजन परमाणु जैसे कुछ भी ले लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो ऐसे जुड़े हो सकते हैं, निकटवर्ती आस पास जुड़े हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, ऐसे जुड़े हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है,
उनकी स्थितियां ऐसे हो सकती हैं। तो ये अपने पास वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है CX बंध की प्रकृति। एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। तो नेक्स्ट है, सबसे पहले एल्किल हैलाइड की बात कर लेते हैं। एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो अब इस बॉन्ड की बात करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होगी। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हेलोजन है। तो कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या है, हेलोजन खींचेगा। तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन खींचने के कारण जो बंध है वह ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। बंध ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण इस बंध को बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये बात हो गई एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति की। नेक्स्ट बात करेंगे एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। एरिल हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा होगा और बेंजीन वलय के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन से जुड़े हुए हेलोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में होने के कारण अनुनाद दर्शाएंगे, जिसके कारण ये अनुनाद करेगा। यहाँ का जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में एकांतर क्रम में है, हकल के नियम का पालन हो रहा है, तो अनुनाद होगा। अनुनाद होगा तो क्या होगा, यहाँ पर से लोन पेयर इधर जाएंगे तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उत्पन्न हो जाएगा। जहाँ से लोन पेयर गए वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जिधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। 5 बंध नहीं हो सकते इस कार्बन पर, इस कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज और बाकी स्थिति सेम रहेगी। अब आगे वाले केस में क्या है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में, तो वापस अनुनाद होगा। तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अनुनादी संरचना है वह इस टाइप से बनेगी। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ ये भी संयुग्मन में है तो ये इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वह इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कारण जो नेक्स्ट संरचना है वह कुछ ऐसी बनेगी। नेक्स्ट ये इसके साथ ये रेजोनेंस करेगा तो वापस सेम पोजीशन आ जाएगी, बस बंध की स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में अगर CX बंध की प्रकृति की हम बात करें तो एल्किल हैलाइड में तो
कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण CX बंध क्या हो रहा है, सहसंयोजक से ध्रुवीय हो रहा है, तो नाभिक स्नेह यहाँ पर आसानी से आक्रमण कर सकता है। जबकि एरिल हैलाइड में जो एरिल से जुड़ा हुआ हेलोजन परमाणु है उसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में व्यस्त हो जाने के कारण बेंजीन वलय की ओर तो पैरा व ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो कार्बन हेलोजन बंध है वह क्या हो रहा है, आंशिक द्विबंध लक्षण उत्पन्न कर रहा है। इस कारण यहाँ पर नाभिक स्नेह का आक्रमण नहीं होगा, मतलब इस CX बंध को तोड़ना मुश्किल होगा। इस कारण नाभिक स्नेह बेंजीन वलय की ऑर्थो पैरा व ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण न कर इलेक्ट्रॉन स्नेह इनकी कहाँ पर ऑर्थो पैरा स्थिति पर आक्रमण करेगा। तो ये था लेक्चर नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड जो अपनी बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।